दोस्तों, अभी तक हमारे पास एक भी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल नहीं थी। पिछले साल ही डीआरडीओ ने अपनी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। इस मिसाइल की खास बात यह थी कि इस मिसाइल को हम अपनी पनडुब्बी की टॉर्पीडो ट्यूब की मदद से भी फायर कर सकते हैं। जिस समय डीआरडीओ ने इस मिसाइल का पहला परीक्षण किया था, उस परीक्षण के दौरान जब इस मिसाइल को फायर कर देखा गया था, उस समय इस मिसाइल की रेंज को 402 किलोमीटर रखा गया था। लेकिन अब डीआरडीओ की तरफ से अपनी इसी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की रेंज को 500 किलोमीटर करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही डीआरडीओ की तरफ से अपनी इस 500 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। और अब डीआरडीओ की तरफ से इस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर ये टारगेट रखा गया है कि फ्यूचर में हम अपनी इस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर के आसपास तक लेकर जाएंगे। हमारी इस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को हम पनडुब्बी की टॉर्पीडो ट्यूब की मदद से फायर कर सकते हैं और इस मिसाइल की इसी खास बात को देखते हुए हम अपनी इस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल अपनी किसी भी पनडुब्बी में कर सकते हैं। हम अपनी इस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बी में भी करने वाले हैं और भविष्य में हम अपनी पनडुब्बियों के अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी लगाने वाले हैं। और जो ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम आने वाला है, ये हमारी प्रोजेक्ट 76 क्लास की पनडुब्बियों के साथ में आने वाला है। और जिन मिसाइलों का इस्तेमाल हम अपनी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में करेंगे, उन मिसाइलों की रेंज हमारी इन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल से 2 से 3 गुना ज्यादा होगी। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की मदद से हम काफी आसानी से अपनी पनडुब्बियों की फायर पावर को काफी हद तक बढ़ा सकेंगे। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से फायर होने वाली हमारी इन मिसाइलों की रेंज 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होने वाली है और इस सिस्टम के आ जाने के बाद हमारी पनडुब्बियों की फायर पावर कई गुना तक बढ़ जाएगी। साथ में हमको ये भी फायदा होगा कि हमको दुश्मन देश पर हमला करने के लिए दुश्मन देश के पास में नहीं जाना पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए तो इस समय अगर हमको दुश्मन देश की किसी भी शिप को टारगेट करना होता है तो उस कंडीशन में हमको अपनी पनडुब्बी को दुश्मन देश के काफी पास में लेकर जाना पड़ता है, जिस कारण हमारी पनडुब्बी के ट्रैक होने का खतरा लगातार बना रहता है। और अगर दुश्मन देश की तरफ से एक बार हमारी पनडुब्बी को ट्रैक कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में दुश्मन देश काफी आसानी से अपने टॉर्पीडो को फायर कर हमारी पनडुब्बी को तबाह कर सकता है। लेकिन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम आ जाने के बाद हमको अपनी पनडुब्बियों को दुश्मन देश के पास में नहीं लेकर जाना पड़ेगा और फिर हम काफी आसानी से दूर से ही दुश्मन देशों के जंगी जहाजों को निशाना बना सकेंगे और दुश्मन देशों के शहर पर 2000 किलोमीटर दूर से ही मिसाइलों को फायर कर सकेंगे।